प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर हाल ही में गए थे। रविवार को वो छतरपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां बनने जा रहे बालाजी सरकार के कैंसर इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया और एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मां से भी मिलने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद दोनों की मुलाकात होती है। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी मां से हंसी मजाक करते हुए कहा कि आपके मन की बात की पर्ची मेरे पास है और आप बेटे की शादी करवाना चाहती हैं। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई बार ये कह चुके हैं कि उनकी मां को उनकी शादी की चिंता रहती है। उन्होंने बताया था कि उनकी मां बीते 3 साल से उनकी शादी को लेकर के बड़ा परेशान है। वहीं सोशल मीडिया पर भी धीरेन्द्र शास्त्री की शादी को लेकर के चर्चाएं खूब तेज रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छतरपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजकल कुछ नेता धर्म का मजाक उड़ाते हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और लोगों को बांटने में लगे रहते हैं। पीएम ने यह भी कहा कि कई बार विदेशी ताकतें भी ऐसे लोगों का समर्थन करके देश और धर्म को कमजोर करने की साजिश रचती रही है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले लोगों के प्रति भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो है वो प्रतिक्रिया सामने आई। पीएम ने कहा कि हिंदू आस्था से नफरत करने वाले लोग हमेशा किसी न किसी रूप में मौजूद रहे हैं। गुलामी की मानसिकता में फंसे लोग हमारी आस्था, विश्वास, मंदिर, धर्म और संस्कृति पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे त्योहार, हमारे परंपरा, रीति रिवाज का नुकसान करते रहे। जो धर्म और संस्कृति जो प्रगतिशील है उस पर हमला करने की हिम्मत करते हैं। इनका मकसद होता है समाज को बांटना और उसकी एकता को तोड़ना। प्रधानमंत्री मोदी ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तारीफ करते हुए कहा कि वो लंबे समय से जो है देश में एकता का मंत्र फैला रहे हैं। वो समाज और मानवता के हित में एक और कदम उठा रहे हैं। यह बागेश्वर धाम में कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने की जो योजना है वो। पीएम ने कहा कि अब यहाँ पर श्रद्धालुओं को भजन और प्रसाद के साथ साथ स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने महाकुंभ पर भी अपना स्टेटमेंट दिया। पीएम मोदी ने महाकुंभ 2025 का जिक्र किया और कहा कि ये आयोजन पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अब ये अपने चरम पर पहुंच रहा है। लाखों लोग वहां पहुंच चुके हैं, त्रिवेणी में डुबकी लगाकर आशीर्वाद ले रहे हैं और इस भव्य आयोजन को देखकर हर कोई अभिभूत इस समय है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महाकुंभ आने वाली पीढ़ियों के लिए एकता के प्रतीक के रूप में प्रेरणा देने जा रहा है। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वहां पर कही गई। लेकिन बागेश्वर बाबा के नाम की पर्ची को लेकर के जो है खूब अब जिक्र हो रहा है। चूंकि बाबा बागेश्वर के नाम की पर्ची की बात प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कही गई तो इस पर खूब चर्चाएं होने लगी। और आप जानते हैं कि बाबा बागेश्वर की शादी को लेकर के खूब चर्चाएं होती है। बाबा बागेश्वर की तरफ से यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से ये पहले ही क्लैरिफाई किया गया है कि वो अपनी माँ की पसंद की भी लड़की से शादी करेंगे। हालांकि उनकी शादी को लेकर के खूब चर्चाएं जरूर होती है। बाबा बागेश्वर किससे शादी करेंगे इसको लेकर के बहुत चर्चाएं होती हैं। लेकिन अटकलें जो लगातार चल रही थी उस पर विराम लगाते हुए हाल ही में बाबा बागेश्वर ने कहा था कि वो अपनी माँ की पसंद से शादी करने वाले हैं। तो लोगों के लिए पर्ची निकालने वाले बाबा बागेश्वर की पर्ची जब प्रधानमंत्री मोदी ने निकाली, यानी जो हंसी मजाक में उन्होंने कहा, उसके बाद जाहिर है लोगों के अंदर बड़ा उत्साह बढ़ गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुद ही स्टेटमेंट का जिक्र भी किया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी मां से इस तरीके से बातचीत की है शादी को लेकर, जिस पर फटाफट बाबा बागेश्वर ने मन संभालते हुए ही प्रधानमंत्री मोदी को भी पहला न्योता दे दिया। उन्होंने कहा कि आप बारात में आएंगे तो बड़ा अच्छा होगा। तो क्या बाबा बागेश्वर की जल्द बहुत जो है वो शादी होने वाली है, ये एक अहम सवाल है। और सवालों के साथ साथ जो अंदाज बाबा बागेश्वर का रहता है उसकी वजह से भी वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। लेकिन फिलहाल बाबा बागेश्वर जो है एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गए हैं।